हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीडीसी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हर एक जोन में अलग अलग जोन से जितनी वैकेंसी है वो अनाउंस हो रही है धीरे धीरे, और इसका फॉर्म भी जल्दी भरना शुरू हो जाएगा सभी जोन का। तो इसमें जो लोग एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे और उसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जनरली इसमें ज़्यादातर लोग ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं जो लोग भरेंगे इस फॉर्म को, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एएलपी टेक्नीशियन को क्लियर करने के लिए। तो इसमें मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ वीकली स्टडी प्लान, जिसमें मैं सिर्फ CBT 2 को ध्यान में रख के ही ये वीकली स्टडी प्लान बना रहा हूँ। जो लोग बाहर के लोग हैं, जो मतलब स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, वो लोग अगर सोच रहे हैं इस वीकली स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए, तो उनको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके वर्किंग टाइम को देख करके स्टडी टाइम उनका निर्धारित किया जा रहा है, उनका उसी के हिसाब से स्टडी टाइम भी निर्धारित किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका 2 मंथ में ही पूरा सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, ट्रेड पेपर को भी कंप्लीट करना है, और उनका ड्यूटी आवर, जैसे मान लीजिए ट्रैकमैन हो गए, गेटमैन हो गए, पॉइंट्समैन है, जो जनरली ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं, वो लोग 2 से 3 घंटा से ज़्यादा अपना दिन का टाइम नहीं दे पाएंगे पढ़ाई में, क्योंकि उनका ड्यूटी आवर भी बहुत टफ होता है। और जो गेटमैन है उनका 12-12 घंटे तक वो ड्यूटी होता है। तो उसके अलावा जो उनके पास टाइम बचता है, उसमें से कैसे मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करके अपना तैयारी वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उसी को मैं ध्यान में के ये वीकली स्टडी प्लान ला रहा हूँ, और जब तक पेपर होगा तब तक ये प्लान आता रहेगा। हर एक वीक में ये प्लान आएगा एकदम डेफिनेट टाइम पे। और इस वीकली स्टडी प्लान का आप PDF टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सके, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप टेलीग्राम पे उसको सर्च भी कर सकते हैं, @TheStudentOfficial नाम से है, और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेली स्टडी टाइम आपको क्या रखना है। जनरली जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लोग 2 से 3 घंटा भी अगर अपना स्पेयर टाइम निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन उनको वीक में एक दिन पूरा 30 आवर पूरा दिन का भी रेस्ट रहता है, तो उसमें भी हमें अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो उसमें हो सकता है आप 5 घंटे 6 घंटे भी अगर आप टाइम दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा। और 2 महीने ही आपको सिर्फ टाइम मिल रहा है, बाकी GDC की वैकेंसी इतनी जल्दी और इतना बम्पर में नहीं आता, इतना बड़े लेवल पर नहीं आता है, तो आप इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। 2 से 3 घंटा कम से कम आप जरूर निकालिएगा, इससे ज़्यादा भी कैल्यू निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि किसी दिन आप 1 घंटा भी पढ़ें, अगले दिन हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, 4 घंटे भी मिल जाए, तो आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बुक्स भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका ही कलेक्शन आप कर लीजिए। CBT 2 का जो पिछला पेपर हुआ था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CBT 2 का है वो आप रख लीजिए। और ट्रेड पेपर जो आपको ट्रेड देना है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए अभी से कि किस ट्रेड में आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अलग अलग जो डिप्लोमा किए होंगे, BTech किए होंगे अगर आपने, तो उन लोगों के लिए जो ट्रेड है वो ट्रेड आपका PDF में मेंशन है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा ट्रेड हमें चूज करना है। उसके बाद से मैथ्स का एक बुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें CBT 1 के भी पेपर हों, NTPC के आए हुए क्वेश्चन हों, और CBT 2 के भी आए हुए क्वेश्चन हों। जब रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वो उसका कलेक्शन होता है। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी बुक आता है, SK झा सर का बुक आता है, पहले आता था लेकिन अभी के शायद वो अपना खुद का पब्लिकेशन बनाया है, तो उनका भी अगर आप बुक आप कहीं से ले पाते हैं PDF के माध्यम से भी, या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जाके आप शॉप पे भी पता कर सकते हैं, तो ये बुक आपके पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट है रीजनिंग का बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं और आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसे को लेकर के कोई भी इशू नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अगर आपको जो मौका मिलता है वो खरीद लीजिए। अगर आप चाहें तो कोई ऑनलाइन पेड कोर्स भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद से ट्रेड बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कोई एक ट्रेड बुक आप रख लीजिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप डिप्लोमा का कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ITI को ही ध्यान में रख के आपको ट्रेड बुक लेना है। करंट अफेयर का मैगजीन कोई एक आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर के लिए कोई एक ही मैगजीन आप कोशिश करिएगा फॉलो करने के लिए। कई लोग होते हैं जो 6 मंथ का भी एक मैगजीन आता है, तो हाफ ईयरली अगर मैगजीन लेना चाहते हैं उसको भी आप रिवाइज करिए। ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पहला वीक का है, तो इसमें सभी चीज़ों को कैसे कवर करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक से सिर्फ और सिर्फ टारगेट के ही कंटेंट उसमें अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट है मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम है सबसे जो आसान चैप्टरों में से एक तरह से कहा जाए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, LCM और SCF। तो इसको अभी मैं नहीं कहूँगा कि इसको अभी शुरू में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और टेस्ट सीरीज से ही आपको इसको कवर करना है। ये बहुत बड़े टॉपिक होते नहीं हैं और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं पहले से ही, तो इसमें कुछ 1-2 टॉपिक के टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपको इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर करते रहना है, धीरे धीरे उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
पहले सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर उठाना है। इसका यूज सारे चैप्टरों में रहता है, तो परसेंटेज चैप्टर को आपको कम से कम कोशिश करिएगा कि 5 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए। अब 1 घंटे भी अगर आप मैथ को देते हैं तो 4-5 घंटे 6 घंटे में आपका परसेंटेज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन में हो सकता है 1 हफ्ते में भी कंप्लीट हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज। इसमें क्या आपको करना है कि A to Z जितने भी प्लेस वैल्यू हैं और डायरेक्शन मतलब उल्टा और सीधा दोनों तरफ से आपको उसका A से Z तक के प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड रीजनिंग में कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इससे जुड़े हुए सवाल रहते हैं जिसमें आपको इसकी मदद पड़ती है। उसके बाद से 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर वैल्यू आपको याद होना चाहिए और 1 से 10 लेकर के आपका क्यूब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन मतलब स्पीड आपकी बढ़ सके। अब देखिए ये याद करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह लिख करके आप उसको याद करने में टाइम दे रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्क्वायर की वैल्यू यूज होती हो, क्यूब की वैल्यू यूज होती हो, तो धीरे धीरे यूज करते करते आपका जो है ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा इन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी और आपका स्क्वायर वैल्यू और क्यूब वैल्यू आपका याद होगा। मैक्सिमम स्क्वायर वैल्यू आपको याद ही होंगे। मुझे लगता है 1 से 25 में अगर आप देखा जाए तो 6 से 7 वैल्यू ही होंगी जो मतलब भूल जाते होंगे। बाकी 1 से 10 तक लिखा जाए तो 2-3 वैल्यू होंगी जिसका क्यूब आपको याद नहीं रहता होगा। तो बहुत सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 वैल्यू हैं जो आपको याद करना है और प्रैक्टिस से वो याद हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पहले वीक में इजी चैप्टर को कवर करना है, क्योंकि इस वीक में बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी है और पहला वीक है तो थोड़ा सा आपकी स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ आसान चैप्टर है। मुझे लगता है अगर इसका आप नोट्स बनाते हैं तो 2 ही पेज में आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है और ज़्यादा चीज़ें फुल फॉर्म हो गया और छोटे छोटे शॉर्टकट्स हो गए, इसमें आपको देखने हैं और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज आपको रखना है। तो ये इसके नोट्स आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख लेंगे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आईटी लिटरेसी से 100 क्वेश्चन 150-200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बुक अगर आप खरीदेंगे तो उसमें भी आईटी लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यूथ कंपटीशन का भी आप ले लेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसके भी बुक्स वहाँ पे यूथ कंपटीशन में भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है ट्रेड पेपर। ट्रेड पेपर मैं इसमें इलेक्ट्रीशियन का बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था। बाकी अदर ट्रेड अगर आपके पास है तो भी आप यूट्यूब पे उससे रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियोस देख लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रीशियन के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं इसमें कवर कराने की कोशिश करूंगा वीकली स्टडी प्लान में। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई के पर्पज से ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि आपको इसके 100% कोर्स मतलब 100% जो सिलेबस है उसके पीछे भी नहीं भागना है, क्योंकि सिर्फ आपको 35% नंबर लाने हैं। तो 100% पेपर पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप पार्ट ए के सिलेबस पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा और 70% उसका कैलकुलेट होकर के और आपका साइको का 30% कैलकुलेट होकर के ही मेरिट आपका बनेगा। तो फ़ायदा आपका इसी में है कि पार्ट ए के पेपर में ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। पार्ट बी जो ट्रेड है वो क्वालिफाई करना है, तो 100% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। 75% 70% के आसपास का सिलेबस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ट्रेड होगा। टोटल जितने भी आपके चैप्टर हैं उसके लगभग कोशिश करिएगा 70% के आसपास के जो चैप्टर हैं उसको अलग से आप लिख लीजिएगा कि पहले हमें इसे पढ़ना है, और जो बचे हुए चैप्टर अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें भी डीप में जाना है। बाकी 70% में भी अगर आप कहें तो मुश्किल से मैं कहूँ कि 3 से 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, जिसमें से क्वेश्चन आया तो आपके छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद से थोड़ा सा और जो चैप्टर हैं उसमें न्यूमेरिकल्स और ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वालिफाई करना बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। मैं इसमें जो चैप्टर बता दूंगा इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर पहले आप कवर करिए। तो इस वीक में मैं कहूँगा बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के और क्या फ़ायदे हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल्स थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्ट ए में भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। जो करंट्स लॉ हैं, फिर ओम्स लॉ हैं, और उसके जो सीरीज़ में एक कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का, और पैरेलल में कम्बिनेशन है, और बहुत से जो छोटे छोटे हीट निकालना, टेम्परेचर निकालना, फिर उसके बाद से पावर वैल्यू निकालना न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तो ये आप इसमें अच्छे से इसको कवर करिएगा। एक वीक में ये कवर हो जाएगा। अगर कुछ बच भी जाता है तो अगले वीक में भी इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट सीरीज अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 2 वीकली टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करिएगा। एक जो आप कोशिश करिएगा उस दिन देने का जिस दिन आपका रेस्ट रहेगा। बाकी अगर किसी दिन आप कोई सब्जेक्ट छोड़ करके कि कोई आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ने का मन है तो उस दिन एक टेस्ट सीरीज आप दे लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 2 देने का। अगर नहीं दे पाते हो तो एक तो कंपलसरी है, देना ही देना है आपको। अब थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें क्या है आपको और कैसे अपने समय को यूटिलाइज करना है मैं बता रहा हूँ।
CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोशिश करिएगा जितने भी बेसिक साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का। मैं एक सीरीज में क्वेश्चन छांट करके रख लिए हुए हैं मैंने कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं उसका मैं सीरीज बना दूंगा। कम से कम कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो मैं आपको करा दूँ सॉल्व कर करके, और उसके इर्द गिर्द जो फॉर्मूले हैं, यूनिट है, डायमेंशन है, वो सब चीज़ें मैं करा दूँ। तो मैंने कुछ लिख करके अभी रखे हुए छांट करके, तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे आगे आने वाले समय में। उसके बाद से ड्यूटी टाइम में अगर आप फ्री होते हैं, जैसे मान लीजिए ड्यूटी जो जिनका भी चल रहा है, कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाते हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग ट्रैकमैन होते हैं उनका कंटिन्यूस चलने का टाइम है, तो उसमें तो आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते हैं और पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जैसे गेटमैन होते हैं उनको टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है, गेट बंद करने के बाद, खुलने के बाद जब गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो उसमें उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। पॉइंट्समैन भी हैं, उनको भी कभी कभी जो छोटे स्टेशन हैं उनको वहाँ पर टाइम मिल जाता है। तो उस स्पेयर टाइम में आपको क्या करना है, यूट्यूब से आप कंटेंट पढ़िए, करंट अफेयर को आप यूट्यूब से देख सकते हैं, रीजनिंग का कोई ईजी टॉपिक भी आप चाहें तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आप उस समय नोट्स नहीं बना पाते हैं, हो सकता है कि बैठने का टाइम तो रहता नहीं है, तो अगर मोबाइल अगर चलाने का आपको टाइम मिल जा रहा है उसमें, तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, करंट अफेयर वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूट्यूब पे पढ़ाए गए हैं या फिर कवर कराए गए हैं, तो किसी भी सरकार या फिर किसी भी मतलब यूट्यूब चैनल से आप देख करके उसको कवर करिए। ये सब सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी कवर करनी है, क्योंकि सितंबर के बाद कभी भी पेपर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया हुआ है, तो कम से कम मान के लिए जुलाई तो आपका बीत ही गया है, 7वां महीना तो आपका बीत ही गया है, और अगस्त और सितंबर 2 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं, 2 मंथ। तो आप इसमें मैक्सिमम सिलेबस पार्ट बी के कवर करने हैं, जो पार्ट ए और पार्ट बी है CBT 2 के। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो। मैथ्स को जल्दी जल्दी कवर करना है। कोई चीज़ आपको थोड़ा सा एक बात और ध्यान देनी है कि बहुत डीप में नहीं जाना है, कि मतलब ये भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी टॉपिक पढ़ना है, सारा डीप में नहीं जाना है। ओवर थ्रू अगर आपका परसेंटेज चैप्टर हो गया तो हर एक टॉपिक से टाइप से जो 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हैं, तो एक बार आपने पूरा चैप्टर ओवर थ्रू कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर पर आप चले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और क्वेश्चन लगाना चाहिए, इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एक बार ओवर थ्रू होना है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, एग्ज़ाम क्लियर करके ही आए हैं तो आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा भूल गई हैं, तो उसको ही आपको रिमाइंड करना है सबसे पहले। बाकी ओपन वैकेंसी के लोग, जो लोग फ्रेशर हैं, अभी जॉब में नहीं हैं, उनके लिए वीकली स्टडी प्लान फिर से शुरू करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो वो वीकली प्लान जल्दी 2-3 दिन में उसको भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें CBT 1 CBT 2 सारी चीज़ों को ध्यान में रख के धीरे धीरे उसमें चीज़ों को कवर किया जाएगा। लेकिन ये जो वीकली स्टडी प्लान है वो GDC वालों के लिए है, क्योंकि कम समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो उसको ध्यान में रख के ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।